अब हम कैप्टन ऐप को देखेंगे। कैप्टन ऐप में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर और पासवर्ड टाइप करें। फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद कैप्टन ऐप में जो सबसे पहला व्यू दिखाई देगा वो होगा सभी ऑक्यूपाइड और अवेलेबल टेबल्स की लिस्ट। अब यदि आप कस्टमर को जोड़ना या मैनेज करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाकर मैनेज कस्टमर पर क्लिक करें। इससे कस्टमर लिस्ट ओपन होगी। नया कस्टमर जोड़ने के लिए नीचे दिए गए प्लस आइकन पर क्लिक करें। अब इस फॉर्म में कस्टमर की जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार नया कस्टमर सफलतापूर्वक ऐड हो जाएगा। अब यदि आप प्रिंटर जोड़ना चाहते हैं तो प्रिंटर सेटिंग में जाएं और प्रिंटर आइकन पर क्लिक करें। यहाँ पहले प्रिंटर नेम डालें, जैसे किचन प्रिंटर या रिसेप्शन। फिर प्रिंटर आईपी डालें, उदाहरण 192.168.1.38। फिर प्रिंटर पोर्ट डालें 9100। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसी तरह आप कैप्टन ऐप में आसानी से प्रिंटर जोड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैप्टन ऐप में ऑर्डर कैसे ले और उसे कैसे मैनेज करें। सबसे पहले डाइनिंग टैब से शुरू करते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट की सभी टेबल्स की लिस्ट दिखाई देगी, जिनमें से कौन सी टेबल ऑक्यूपाइड है और कौन सी अवेलेबल। टेबल्स में एक ड्राफ्ट ऑप्शन भी होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी टेबल के लिए आइटम कार्ट में ऐड कर दिए हैं और किसी दूसरी टेबल का ऑर्डर लेना है, तो आप उस ऑर्डर को ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किसी स्पेसिफिक टेबल पर ऑर्डर कैसे लें। उदाहरण के लिए टेबल नंबर 5 पर ऑर्डर लेने के लिए उस पर क्लिक करें। अब आइटम पेज ओपन होगा, जहां सभी आइटम्स कैटेगरी वाइज उपलब्ध हैं। आप चाहें तो सर्च बार में प्रोडक्ट का कोड नंबर डालकर भी आइटम खोज सकते हैं, जैसे 330 टाइप करें, जो हमने दाल बाटी के लिए सेट किया है। उस पर क्लिक करें, क्वांटिटी अपडेट करें और फिर ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करें। यदि आइटम में वेरिएशन है तो उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पंजाबी कैटेगरी से पनीर चिली सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल या बटर का ऑप्शन है। अगर कस्टमर को बटर में चाहिए तो बटर वेरिएशन सेलेक्ट करें और फिर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें। सभी आइटम्स को जोड़ने के बाद ऊपर दाईं ओर दिए गए कार्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ कार्ट में आपने जो भी आइटम्स ऐड किए हैं वे सभी वेरिएशंस के साथ दिखाई देंगे। अगर आप किसी आइटम के लिए नोट जोड़ना चाहते हैं, जैसे दाल बाटी के लिए लेस स्पाइसी, तो एडिट आइकन पर क्लिक करके आइटम वाइज नोट जोड़ सकते हैं। डिलीट आइकन पर क्लिक करके किसी भी आइटम को कार्ट से हटा सकते हैं। यदि आप पूरे ऑर्डर के लिए कोई नोट देना चाहते हैं, जैसे ऐड एक्स्ट्रा नैपकिन्स, तो वो यहां से जोड़ सकते हैं। यदि आप KOT प्रिंट नहीं करना चाहते तो यहां से मार्क हटाएं, अन्यथा मार्क रहने दें। इसके बाद ऊपर से वह प्रिंटर सेलेक्ट करें जिसमें KOT प्रिंट होना है। इन सभी स्टेप्स के बाद प्लेस ऑर्डर बटन पर क्लिक करें तो ऑर्डर स्पेसिफिक टेबल पर प्लेस हो जाएगा और KOT सिलेक्टेड प्रिंटर पर प्रिंट हो जाएगा। ऑर्डर पूरी तरह से प्लेस हो जाने के बाद हम सिलेक्टेड टेबल पर चल रहे सभी आइटम्स को देख सकते हैं। जो आइटम्स टेबल पर सर्व कर दिए गए हैं उन्हें आप सर्व स्टेटस में मूव कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश कोई आइटम कैंसिल करना हो तो उस आइटम के आगे दिए गए डिलीट आइकन पर क्लिक करें। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। यहाँ से प्रिंटर ड्रॉप डाउन से किचन प्रिंटर सेलेक्ट करें, फिर रिमूव बटन पर क्लिक करें। इससे वह आइटम उस टेबल से डिलीट हो जाएगा और उसका कैंसल्ड KOT किचन प्रिंटर पर प्रिंट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कस्टमर को और आइटम्स चाहिए, तो नीचे दिए गए डाइनिंग स्टेटस पर क्लिक करें और फिर टेबल नंबर 5 पर क्लिक करें। अब फिर से आइटम लिस्ट ओपन होगी।
यहाँ से आप उस चल रहे ऑर्डर में नई आइटम्स जोड़ सकते हैं और एक नया KOT बना सकते हैं। उसी प्रक्रिया से आइटम सेलेक्ट करें, क्वांटिटी सेट करें और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करें। इससे उस टेबल पर एक नया KOT जनरेट हो जाएगा। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि इस टेबल पर कौन-कौन से KOT जनरेट हुए हैं, तो हिस्ट्री पेज में जाएं और टेबल नंबर 5 पर क्लिक करें। यहाँ पर KOT वाइज आइटम लिस्ट दिखाई देगी। प्रिंटर आइकन पर क्लिक करके उस टेबल के KOT वाइज रनिंग आइटम्स देख सकते हैं और इसी प्रिंटर आइकन से आप KOT को दोबारा प्रिंट भी कर सकते हैं। अब यदि आप इस ऑर्डर की इनवॉइस प्रिंट करना और ऑर्डर को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चेकआउट बटन पर क्लिक करें। अब ऑर्डर लिस्ट ओपन होगी, जहां आज के सभी इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड और कैंसल ऑर्डर्स की लिस्ट दिखेगी। अब मान लीजिए टेबल नंबर 5 का ऑर्डर पूरा करना है, तो उस ऑर्डर पर क्लिक करें। यहां आपको पूरे ऑर्डर की बिलिंग डिटेल दिखाई देगी। यहां से आप डिस्काउंट भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें, जैसे कार्ड पेमेंट। यदि कस्टमर की जानकारी इनवॉइस पर प्रिंट करनी है, तो यहां से कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। फिर ऑर्डर स्टेटस को कंप्लीटेड सिलेक्ट करें। इसके बाद प्रिंटर सिलेक्ट करें पुल डाउन मेन्यू से। फिर कंप्लीट ऑर्डर बटन पर क्लिक करें और येस पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया के बाद ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी और ये टेबल की स्थिति ऑक्यूपाइड से अवेलेबल में बदल जाएगी।